जैसे ही बर्तन गिरता है रात के 2 बजे, मैं इतनी ज़्यादा डर जाती हूँ और मुझे सबसे ज़्यादा, मेरे से भी ज़्यादा डर मेरे डॉग्स के लिए था। तो मैं अपने डॉग को कमरे में बंद करके किचन देखने जाती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि डॉग्स भौंक रहे हैं तो कुछ ना कुछ है। ऐसा सिचुएशन था और घर पे मैं अकेले थी। तो हेलो दोस्तों, ये कहानी है अभी कुछ दिन पहले की। हुआ यूँ कि शादी के बाद मैं और मेरे पति एक नए घर पे शिफ्ट कर रहे थे। असल में हम दोनों ही सेम शहर में ही रहते थे शादी से पहले, लेकिन हम दोनों का अलग अलग फ्लैट था। तो शादी के बाद हमने डिसाइड किया था कि साथ में एक अच्छा सा घर ले लेते हैं, क्योंकि हमारे पास 3 जर्मन शेपर्ड डॉग है, तो डॉग्स को खेलने वगैरह के लिए घर मिलेगा। तो हम फ्लैट थोड़ा अवॉइड कर रहे थे, हम घर खोज रहे थे। हम सोच रहे थे ऐसा घर जिसमें आंगन वगैरह हो, छत हो, तो सब कुछ सही रहेगा। तो ऐसे खोजते खोजते एक दीदी थी, वो मुझे फ्लैट इस घर के बारे में पहले से ही बताई थी। मतलब जब मेरी शादी को होने में 6 महीने पहले थी, तभी वो बताई थी कि एक आंटी है, श्रीवास्तव आंटी, उनका घर खाली है और वो मुझे बहुत दिन से बताई है रेंट के लिए, वो रेंट देना चाहती है। तो श्रीवास्तव आंटी, हम लोग जैसे ही रांची आए वापस से शादी वादी करके 1 महीने बाद, तो वो आंटी भी आई थी। तो वो मेरी जो दीदी है, उन्होंने मुझे कॉल करके बोला कि वो श्रीवास्तव आंटी आई है, तो मैंने तुम्हारे बारे में बात कर लिया है, तो वो तुम्हें घर देने के लिए एक्साइटेड है, तुम जाके देख लो। वो कल चली जाएंगी। तो श्रीवास्तव आंटी के बारे में बताऊं तो वो बैंगलोर में रहती है अपने बेटे के साथ। पहले वो लोग यहाँ रहते थे, लेकिन अभी 5-6 साल पहले से वो वहीं रहती है। उनके हस्बैंड के डेथ वगैरह हो गया था, फिर वहाँ रहती है। पहले उनके घर में रेंट भी रहता था, लेकिन लॉकडाउन के बाद से कोई नहीं। तो हम उनके घर गए, तो श्रीवास्तव आंटी और उनके बेटा था। घर बहुत बड़ा था। वो लोग ग्राउंड फ्लोर देने वाले थे, फर्स्ट फ्लोर अपने लिए रखेंगे कि कभी भी आएंगे तो रहेंगे। तो घर बहुत बड़ा था और रेंट हमें बोले वो 14,000, सब कुछ, मतलब थोड़ा थोड़ा काम बाकी था, इधर उधर काम, मतलब होता है ना कि बहुत दिन से घर में कोई रहा नहीं है तो खराब हो गया, तो ऐसा कंडीशन था। तो मैंने और मेरे पति ने कहा कि ये सब कुछ ठीक कर देंगे, और हमने उन्हें कहा कि 11,000। उन्होंने कहा 11,000 ज़्यादा कम हो जाएगा। तो हम बोले कि देखिए, हम लोगों को ना ऐसा है कि हम लोग का 11,000 ही बजट है, और पीछे आंगन था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरा डॉग्स वहाँ पे खेल पाएगा। पार्किंग भी था, और क्या था ना कि आंगन से पीछे भी आंगन है, सामने भी आंगन है, तो सामने वाला आंगन कार पार्किंग से फुल हो जाएगा, लेकिन पीछे वाले आंगन में मेरे डॉग्स खेल पाएंगे। बस यही सोच के हम वो फ्लैट ले रहे थे। मतलब मैं थोड़ा थोड़ा पुराना था वो घर, लेकिन वो लोग कलर वगैरह करवा लेंगे, सब सही रहेगा। और जैसे हम ढूंढ रहे थे, बड़ा बड़ा घर है, सनलाइट भी घुस रहा है, अगल बगल में घर था, ऐसा नहीं कि कोई नहीं है, अगल बगल में। और उनका घर पे और एक प्लस पॉइंट था, सामने से भी गेट है, पीछे से भी गेट, मतलब घर के दोनों तरफ रोड जा रहा था, तो ये भी बहुत अच्छी बात थी। घर पे कैमरा वगैरह सब लगा हुआ, मतलब वो लोग नहीं रहती है तो कैमरा से चेक वेक करती है, इसलिए। अब हुआ यूँ कि हम उस फ्लैट में शिफ्ट कर गए, और हमारी नई नई शादी हुई है, हम शादी करके आए हैं, और मैं बहुत खुश थी, क्योंकि मैं बहुत दिन से फ्लैट में रहती थी, और फ्लैट में जैसे बैल्कनी होता है, हाँ, सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा रहता है फ्लैट, लेकिन क्योंकि बैल्कनी होता है, छत पे नहीं जा सकते हैं, ये सब इशू होता है, और डॉग के लिए बहुत अच्छा घर था, तो मुझे बहुत पसंद था। हम शिफ्ट कर गए, और शिफ्ट करने के बाद क्या था ना, मुझे डर वगैरह नहीं लगता था, क्योंकि आसपास में लोग ही रहते थे। मतलब एक घर है, दूसरा घर है, घर घर टाइप का है, फ्लैट नहीं था, फ्लैट थोड़ा दूर में था। और हमारे जस्ट बगल वाला जो घर था वो भी खाली था, वो लोग नहीं रहते थे, लेकिन सामने में कोई तो रहते थे। उतना हम किसी से बात नहीं करते थे, लेकिन हमको पता था कि लोग रहते हैं। और थोड़ा सा आगे जाके एक पोखर भी था। कुल मिला के कहूँ तो वो घर मुझे बहुत अच्छा लगा। तो हम उस घर पे शिफ्ट कर गए, और क्या था कि मैं अकेले रह सकती हूँ, मुझे डर वर नहीं लगता है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि मुझे डर कम लगता है। तो उसके बाद थोड़ा थोड़ा मेरे पति कभी कभी कहते थे कि देखो वहाँ कुछ है, हम बोले तुम पागल हो, कुछ नहीं है। तो मेरे पति का काम का सिलसिला पे कभी कभी उसे बाहर जाना पड़ता था, मतलब बहुत ही कम, लेकिन महीने में 1-2 बार, कभी कभी 3-4 बार भी हो जाता था। तो मेरे पति ने पहले ही कहा था कि तुम अगर अकेले रह पाओगी इस घर पे, तभी हम इस घर को लेंगे, नहीं तो हम फ्लैट में रहेंगे, क्योंकि फ्लैट में तो अकेले हम रह ही सकते हैं। तो मैंने कहा कि मैं रह लूँ। तो उस दिन मेरे पति काम के सिलसिले पे बाहर गए, और उस दिन हमें घर को शिफ्ट किए हुए 5 दिन हुआ था। मेरी मम्मी ने कहा कि मैं आ जाऊं, तो मम्मी का भी ऑफिस था, मुझे पता है, और मम्मी आ जाएंगी तो पापा घर पे अकेले होंगे। तो मैंने कहा नहीं, कोई डर की बात नहीं है, छोटू लोग तो है, क्योंकि 3 डॉग है मेरे पास, तो डॉग की वजह से मुझे डर उतना नहीं लगता था। अब खाना वाना खा लिए, मेरे पति से बात हुई, रात के 11 बजे वो वहाँ पहुँच गए थे। तो वो, मतलब मैंने वीडियो कॉलिंग वगैरह की। मेरे पति ने कहा कि घर लॉक कर दो, सामने से भी पीछे से भी। तो रात 10 बजे ही मैंने लॉक कर दिया था, और 11 बजे वीडियो कॉलिंग वगैरह करके खाना वाना मेरे डॉग को खिला के हम सो गए। मैं और मेरे डॉग, तीनों डॉग सो गए।
अब मेरा जो तीनों डॉग है ना, उसमें से एक डॉग ऐसा है कि थोड़ा सा कांच भी गिरेगा ना, सुई भी, तो वो भौंकने लगेगी। एक डॉग है जो बहुत शांत है, और एक तो खराटा मार के रात में सोती। जो बड़ा वाला डॉग है वो लिटरली वो रात में नहीं सोती। तो अब रात को अचानक से मेरा बड़ा वाला डॉग भौंक रहा था। अगर जो कुछ भी होता है तो वो भौंकती है ना, वो अगर भौंकती तो मैं उतना रिएक्ट नहीं करती, क्योंकि उसका काम ही है भौंकना। रूम लॉक था, मैंने अंदर से रूम लॉक करके सोई थी, रूम के अंदर ही तीनों डॉग। तो बड़ा वाला डॉग भौंक रहा था, तो मैं थोड़ा सा उठी, क्या हुआ, क्यों भौंक रहा है, ठीक है। तो मैं जैसे ही उठी, मुझे ऐसा फील हुआ कि वो दरवाजा की तरफ देखे। डर लग रहा है मुझे कि चोर वोर तो नहीं आया है, क्योंकि ऑब्वियसली चोर का ही डर लगेगा, भौंकेगा डॉग को। और बड़ा वाला ही डॉग भौंक रहा था, जो ज्यादा भौंकती है वो नहीं भौंक रही। मैंने उसे कहा सो जाओ, लेकिन वो फिर भौंकी। तो मैं कैमरा से, क्योंकि कैमरा पहले से घर पे इंस्टॉल था, तो मैंने कैमरा से चेक किया, तो मैंने देखा कि सब कुछ नॉर्मल है, ठीक है। तो मुझे लगा कि ये ऐसे ही भौंक रहा है। मैंने छोटू को डांटा कि तुम सोते हो कि नहीं, उसका नाम छोटू है। तो मैंने उसे डांटा, और वो डांटने के बाद सो गया। और उसके बाद ना मुझे थोड़ा थोड़ा, मतलब मुझे भी आवाज आ, सच कहूँ तो मुझे किचन से झटाक से कुछ गिरने का आवाज आया, और जब झटाक से कुछ गिरा तो मेरे तीनों डॉग भौंक गए। मुझे हिम्मत नहीं हुआ कि मैं अब जाऊँ, मुझे इंसान का ही डर लग रहा था। अभी तक मुझे लग रहा था चोर वोर तो नहीं आया। मैंने अपने पति को फ़ोन किया, तो मेरे पति ने कहा क्या हुआ। मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया, मैंने उन्हें कहा कि बस ऐसे ही मैंने सपना वगैरह देखा था। तो उन्होंने कहा अच्छा कोई बात नहीं है, तुम सो जाओ। मैंने अपने पति को अभी भी कुछ नहीं कहा। बहुत ही दिक्कत से मुझे नींद आई, पता नहीं कभी नींद आई है। और फिर मैं सुबह में उठी, तो लेट से उठी, 9 बजे उठी। मैं उठी तो सबसे पहले डॉग को खोले, उन लोग को सुसु वगैरह करना था, वो लोग जाके आंगन में सुसु किए। और उसके बाद मैं किचन गई, तो किचन में मैंने जाके देखा तो बर्तन गिरा हुआ था। तो मुझे लगा हो सकता है कि चूहा आ गया। चूहा का मुझे लगा, क्योंकि हाँ, चूहा आने से डॉग भौंकेगा और आवाज़ भी होगा, क्योंकि आवाज़ तो हो ही रहा था। तो मैंने अपने पति को फ़ोन करके बोला कि पता है कल रात को ऐसा ऐसा हुआ था, छोटू भौंका और मुझे लगा कि चूहा आ गया है। तो मेरे पति ने वही बोला कि तुम भी पागल हो, और ऐसे ही अच्छा कि तुम देखने नहीं गई, लेकिन अगर चूहा आया तो तुम देख लेते तो चूहा भाग जाता, तुम्हें तो उतना डर नहीं लगता ना, इंसान तो नहीं था। मैंने कहा नहीं, चूहा वगैरह था। मैंने अपने पति को सारी बातें बताई, लेकिन मैंने अपने मम्मी पापा को कुछ नहीं बताया कि बेवजह का वो लोग डर जाएंगे। अब होता है नेक्स्ट डे सेम, रात के 2 बजते हैं, छोटू उठता है और भौंकता है, और अब मुझे भी आवाज आ रहा। तो आज मैंने सोचा कि चूहा की ऐसी की तैसी, ठीक है, मैंने चूहा की ऐसी की तैसी सोचा। और अब भी मैं छोटू को रूम से नहीं निकालने वाली थी, क्योंकि छोटू जाएगा चारों तरफ घूमेगा, फिर रूम में घुसेगा नहीं घुसेगा, और मुझे थोड़ा सा उसको लेकर थोड़ा डर लगता है, थोड़ा बड़ा है। तो मैंने उसे रूम में ही लॉक कर दिया, ठीक है। और रूम में लॉक करके मैं किचन के पास गई कि किचन में ही चूहा। किचन से चूहा तो नहीं, लेकिन किसी का आवाज आ रहा है, चली जाओ चली जाओ चली जाओ यहाँ से, तुम मेरे घर पे मत आओ, यहाँ कोई नहीं रहता, चली जाओ। सच में मेरे हाथ पैर भी रोंगटे खड़े। वो घटना सुबह हुई और मेरे पति आ गए। मैंने अपने पति को सारी बातें बताई, तो मेरे पति ने कहा तुम ओवरथिंक कर रही हो, ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हें तो डर नहीं लगता था ना, तुम्हें क्यों डर लग रहा है। मैंने अपने पति को कहा यार सच में डर लग रहा है। मेरे पति का उस दिन ऑफ था, क्योंकि वो काम करके ही आए थे। हम लोग घर पे सुबह से शाम तक रहे, नॉर्मल था। हमने देखा कि कहाँ से चूहा आ रहा है, पता चला उधर एक छेद है, उधर से नाली का, वहाँ से चूहा आ सकता है। तो हमने, मेरे पति ने कहा कि देखो मैं इसे बंद कर देगा, और मेरे पति ने उसे बंद कर दिया, ठीक है। मुझे भी लगा कि यार चली जाओ, नहीं चूहा ही कुछ कुतर रहा था, सच बोल रही हूँ मैं, वही मुझे लगा कि चूहा कुतर। अब रात हुई, रात के 10 बजे हमने खाना वाना खाया, और हम 11 नहीं, उस दिन हम लोग 12 बजे तक सोए थे, क्योंकि डिस्कस कर रहे थे सारी बातें। मेरे पति 2 दिन से नहीं थे, तो सारी बातें मैंने उन्हें बताया, लेकिन मैं अपने घर वालों को अभी तक कुछ नहीं बताई। फिर क्या हुआ कि मेरे पति और मैं सो गई, सेम रात के 2 बज रहे हैं। देखो पहले ना 4 दिन हम जब इस घर पे रह चुके थे, कुछ नहीं हुआ था। आवाज हो रहा है, छोटू भौंका, मेरे पति और मेरी दोनों नींद खुल के, दोनों हम लोग देख रहे हैं ना, दोनों के अंदर डर जो होता है ना, वो डर झलक रहा है कि हम दोनों डर रहे हैं। मैंने अपने पति को कहा कि चलिए देखते हैं, पति ने कहा हाँ चलो देखते हैं। तो छोटू भी जाने को तैयार है, छोटू को हमने रूम में लॉक, कायरा हैप्पी भी बोल रहे थे हम भी जाएंगे, लेकिन उन लोग को जाने नहीं दिया। और हम गए धीरे धीरे, मेरे पति आगे आगे चले, मैं पीछे पीछे, मोबाइल का फ्लैश जलाए हैं, पता नहीं क्यों हम लाइट नहीं जलाए थे। असल हाँ मुझे याद आ गया, क्योंकि वो लाइट उधर दूर में था, मैं पति के साथ ही जा रही थी, मुझे हिम्मत नहीं हो रही थी जाने का, क्योंकि मैंने चली जा आवाज सुना था कुछ ऐसे। मेरे पति जाते हैं,
किचन का दरवाजा जैसे ही खोलते ना, इतना मतलब डेंजरस, कुछ कुछ तो था डेंजरस, बहुत डेंजरस था। मेरे पति धड़ाम से दरवाजा लॉक कर देता है। मेरे पति बोलते हैं मुझे चलो चलो चलो। मैं बोली कुछ है कुछ है कुछ है। मेरे पति बोले नहीं तुम चलो तुम चलो, और मुझे ऐसे जबरदस्ती पकड़ के लेके आए। मैंने कहा क्या था? उसने कहा वो कपड़ा था, कपड़ा गिर गया। और मैं बहुत बार बोली, मेरे पति ने कुछ नहीं। वो बोला चुपचाप रूम में चलो। और रूम में आके जो दरवाजा लॉक किया ना, उसने मुझे कहा कि हम इस बारे में कल बात करेंगे, चलो सो जाओ। अब मेरे दिमाग में वो बातें घूम रही कि वहाँ पे कुछ तो बहुत ही डेंजरस व्हाइट कलर का था और उसमें ब्लैक भी था। मेरे पति उस बात को मानने को डिनाई कर रहे कि नहीं वहाँ कुछ नहीं था, लेकिन डिस्कस भी नहीं कर रहा। मुझे लगा कि शायद वो डिस्कस नहीं करना चाहता, तो मैं सो गई। रात के तब 1:30 बज रहे थे। हम पूरी रात जगे हुए हैं। मैं भी इधर उधर घूम रही हूँ, मेरे पति भी, लेकिन हम बाथरूम भी नहीं जा रहे हैं। मैं ऐसे इंसान हूँ, अगर नींद टूटेगा ना मैं पहले बाथरूम जाऊंगी, लेकिन डर से बाथरूम नहीं जा रही। सुबह होता है 5 बजे, हम दोनों उठ जाते हैं, छोटू लोग को आंगन में लेके जाते हैं। जैसे हम लोग रात 9 बजे उठते हैं सुबह के, मतलब 5 बजे उठते हैं। और मेरे पति बोलते हैं कि मुझे कुछ नहीं बोले, मुझे बोले कि मुझे कुछ काम है इम्पोर्टेंट, तो मुझे 7 बजे जाना पड़ेगा। मैंने कहा यार कल का बात, बोले क्या बात करता हूँ मैं, तुम इतना टेंशन क्यों ले रही हो, तुम मैं हूँ, तुम चिंता मत करो। मैंने कहा अच्छा ठीक है, उसे कुछ काम है। मैंने फिर कुछ नहीं कहा। मेरे पति 7 बजे गए और फिर 10 बजे मेरे पति का फोन आता है। मैंने कहा क्या हुआ, नाश्ता करने आओगे घर? तो उसने कहा कि सुनो मेरी बात है। मैंने बोला कि हाँ बोलो। बोलो मैंने फ्लैट देख लिया है, हम आज ही शाम तक यहाँ शिफ्ट करेंगे। मैंने कहा क्यों क्यों, क्या हुआ, तुम मुझे बताओगे? उसने कहा कि देखो अभी बताने का टाइम नहीं है, मैं बताऊंगा तुम्हें, तुम छोटू लोग का ध्यान रखो, मैं सारा सामान लेने के लिए, पैक करने के लिए सब कुछ कर रहा हूँ, आदमी लेके आता हूँ, तुम्हें जो जितना लग रहा है तुम पैसे दिन का सामान ले करो। क्योंकि हम 4 दिन पहले ही आए थे, ज़्यादा सामान हमने शिफ्ट नहीं किया था, मतलब पैक ही था। मेरे पति 1 बजे तक आ जाते हैं सब कुछ लेके, और हम 5 बजे तक, शाम होने से पहले वहाँ से एक एक सामान हमने हटा लिया। फिर हम फ्लैट में आके रहे, फ्लैट में हमने रहने लगा है फ्लैट में। उसके बाद से कुछ नहीं हुआ। अब मेरे पति बताते हैं सारी बातें। उसने कहा कि कुछ ऐसा था, उसे भी आवाज़ आ रही थी कि चले जाओ चले जाओ चले जाओ। उसने मुझे कहा कि इससे पहले भी मुझे आवाज़ आई थी, लेकिन मैं इग्नोर किया। मैंने कहा वाह तुमने मुझे बताया नहीं। उसने कहा कि देखो मुझे कभी कभी लगा कि मैं ओवर फील कर रहा हूँ, क्योंकि तुम्हें पता है तुम ज़्यादा डरती नहीं हो, मैं डरता हूँ इसलिए। उसने मुझे कहा कि उस दिन उसने कुछ बहुत ही डेंजरस देखा था। दरवाजा खोलने के बाद उसने कहा था कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ, उसमें तुम्हारा भलाई, इसीलिए उसने कुछ नहीं कहा था मुझे। हम लोग शिफ्ट कर गए। फिर हम फ्लैट में वापस से शिफ्ट कर चुके हैं। ये वाले फ्लैट में मैं पहले भी रही हूँ, तो कोई डरने वाली बात नहीं है। मेरे डॉग्स को, वहाँ थोड़ा बड़ा जगह था लेकिन यहाँ छोटा जगह है, फ्लैट है लेकिन शांति है। मतलब मेरे डॉग्स किसी, मतलब हम लोग बरामदा को खाली ही करके रखे ताकि वो लोग आराम से खेल पाए। लेकिन जो ट्रॉमा था वो 3 दिन का, आज भी सोचती हूँ ना, मतलब अजीब चीज़ है। बाद में पता चला कि श्रीवास्तव आंटी के घर पे क्या हुआ था कि वो लोग चले गए थे, फिर एक दूसरा फैमिली रेंट पे आया था, वो लोग रेंट पे रहते थे। और रेंट पे रहने के बाद क्या हुआ कि कुछ हस्बैंड वाइफ में अनबन हुआ और वाइफ सुसाइड कर ली, उनका छोटा सा बेबी। और फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। फिर बहुत दिन तक ये घर बंद ही रहा, क्योंकि श्रीवास्तव आंटी यहाँ से जा चुकी थी। और उसके बाद भी एक रेंटर ऐसे ही आया था, और वो लोग भी 10 दिन से पहले ही ऐसे चला गया था अचानक से। और फिर बहुत दिन से खाली था, इसीलिए वो जो 14,000 बोल रहे थे फ्लैट का, हमें 11,000 मिले। लेकिन मतलब जिंदगी में ऐसा ऐसा घटना घटता है कभी कभी कि इंसान अगर भूत वगैरह में विश्वास भी नहीं करता ना, फिर भी उसे मतलब विश्वास होने में मजबूर हो जाता है। तो ये थी यार, अगर आपकी भी कोई ऐसी स्टोरी है तो शेयर